नॉन स्टॉप हेडशॉट। तो आइए दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल के टू इन सोल्यूशन एजुकेशन 2021 में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस बार 2021 पर ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे ही आप सभी के बीच 30 प्लस सेट लेकर आएंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो बिहार पुलिस फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। और एक और बात बता दूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो है टंगस्टन। टंगस्टन का जो है फिलामेंट, बल्बों में जो फिलामेंट लगा रहता है जिसके वजह से बॉल लाइट देते हैं, वो उनमें कौन सा अथी लगा रहता है, तो फिलामेंट जो लगा रहता है वो है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO का पूरा नाम है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट जो है अभिकरण यानी कि एजेंसी है। ठीक है, WHO जो है यह संयुक्त राष्ट्र की जो है विशिष्ट एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। यह क्या है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। कौन, WHO। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि WHO की स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो WHO का मुख्यालय जो है वो है कहाँ, जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। और ये जिनेवा कहाँ है, तो जिनेवा जो है वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ से 5 से 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए। आपका अगला प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच शुरू होता है। ठीक है, अगला है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 7, 8, 9, 12 एक्स का माध्य 10 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग बटा
माध्य बराबर होता है कुल संख्या माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, इसका माध्य जो दिया है 10 दिया है, तो 10 बराबर इसको सभी को जोड़ेंगे, यानी कि 7 + 8 + 9 + 12 + x बट्टा इसमें संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 5 है, 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 + x बट्टा 5। ठीक है, और यहाँ पे है 10। ठीक, तो 10 बराबर 36 + x बट्टा 5। ठीक, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 बट्टा 36, 50 बराबर 36 माइनस प्लस एक्स, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 50 - 36, तो x बराबर 14। आंसर नंबर 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप है, तो ये कैसा अम्ल है? तो ये इसको कार्यात्मक ग्रुप को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बातें बता दूं कि जैसे इसका जो कार्यात्मक रूप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसी तरह ये जो होता है HCOOH, इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल। ठीक है, जो लाल चींटियों के डंक में होता है, क्या होता है? फार्मिक अम्ल। ठीक है, इसमें और बता दूं कि CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो किसमें? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही का प्रयोग, किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट SiNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है जो कि वोट देने वाले मतदाताओं के जो स्याही का प्रयोग किया जाता है वो यही है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी वाट होता है। यहीं पे बता दूं जूल, तो जूल का जो है कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चाहे ऊष्मा का SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, इसी में बता दूं न्यूटन, तो बल का SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, इसका बल का SI मात्रक जो होता है डाइन भी होता है। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है? डाइन भी होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि 6 8 9 x 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करिए। फिर उसी तरह वह प्रश्न है, इसका माध्य ज्ञात करना है, तो आप सब शायद निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 14 हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है। तो इसमें से तरल तत्व जो है वो है पारा। ठीक है, पारा जो होता है यह एक तरल तत्व है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को 3 साल में 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले देखिए 3 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, कितना, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज बराबर PRT/100। ठीक है, बराबर। तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ का मान दिया है, तो P का मान दिया है कितना, 10,000। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस्ती कर लेते हैं, यानी कि PRT 3 साल का जो है ये बोल रहा है निकालने के लिए साधारण ब्याज। ठीक है, तो PRT, अब देखिए यहाँ पे P का मान कितना दिया है, 10,000। ठीक है, गुने क्या दिया है, R का मान दिया है 5 और T का मान दिया है 3। ठीक है, बटा 100। ठीक, तो इसमें सभी में क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0, 2 0 कट गया, 5 या 15, तो 100 गुने 15, इस पर क्या हो जाएगा, इतना से गुना करेंगे तो 1500। ठीक है, 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे 15,000 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1500 ऑप्शन में हो जाएगा 1500। ठीक है, यहाँ पे 1500 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15,000 हो गया है। आपका अगला प्रश्न है कि मानव के हृदय में कितने वैष्ण पाए जाते हैं। तो 4 वैष्ण पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कितने वैष्ण पाए जाते हैं, 4 वैष्ण पाए जाते हैं, जिसका नाम जो है वो है, ये कौन कौन से वैष्ण है, तो दाया अलिंद, ठीक, बाया अलिंद, दाया दाया निलय, दाया निलय और बाया निलय। ठीक है, ये 4 इसका वैष्ण होता है। ठीक है, कौन कौन, एक बार फिर से जान लेते हैं कि दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले। ठीक है, तो इसमें 4 वैष्ण होता है, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। तो सलीवा जो होता है वो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा जो होता है इसके लिए पाचन में जो है सहायक होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाला काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीराबाई। मीराबाई के द्वारा जो है यह काव्य जो है यह रचा गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये जो शुरू हुआ था वो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी यह देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, इसका जो विद्रोह हुआ था वो 7 से 12 जून, ठीक, 7 से 12 जून को कहाँ पे हुआ था, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पर हुआ था,
जो अभी ये कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, ये झारखंड में स्थित है, ये रोहिणी गांव। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 7 से 12 जून के बीच में यह विद्रोह हुआ था, 1857 का। आपका अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो कोणार्क नाटक जो था, इनके कवि थे जगदीश चंद्र माथुर। कौन थे, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कलाशोक कौन से वंश के थे। कलाशोक, तो ये जो थे, ये शिशु नागवंश के थे। किस वंश के थे, शिशु नागवंश। ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश के बाद जो है, सबसे पहले आया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश के पहले। ठीक है, कौन आया, हर्यक वंश। इसके बाद मगध पर किसका राज हुआ, तो शासन किए शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का शासन हुआ। ठीक, शिशुनाग वंश का जो शासन था, वो शासक कलाशोक थे। ठीक है, जो यही थे, कलाशोक जो थे, ये शिशुनाग वंश के शासक थे। अपनी जो है, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था, तो पाटलिपुत्र। ये अपना राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, मगध की आरंभ राजधानी जो है गिरिब्रज, यानी कि राजगिर, अभी जिसको बोलते हैं राजगीर, इसको पहले बोला जाता था गिरिब्रज या फिर राजगिरी। ठीक है, पहले बोला जाता था इसको ये। तथा शिशुनाग के समय में वैशाली थी, और इसके शिशुनाग के जो समय में क्या हुआ कि इसकी राजधानी जो थी, वो थी वैशाली। कहाँ थी, वैशाली थी। ठीक है, जब आया कालशोक, तो ये अपना राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र, यानी कि जिसे अभी पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र इसका स्थानांतरित कर दिया। ये जो है कलाशोक जो है, वो अपने शासन काल में वैशाली में जो इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। इन्होंने क्या किया था कि अपने शासन काल में ही क्या किए थे कि द्वितीय बौद्ध शासन का बौद्ध संगीत का आयोजन किए थे। कौन, कलाशोक। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रकार के प्रश्न को आपके सामने हल किए। यहाँ पे एक बार और जान लेते हैं कि कलाशोक जो है वो कौन से वंश के शासक थे, तो शिशुनाग के पहले कौन सा वंश था, तो वो था हर्यक वंश। ठीक है, कालशोक जो है वो अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित किए थे, तो पटना में, यानी कि पाटलिपुत्र में। ठीक है, और शिशुनाग जो थे वो राजगिरी, यानी कि राजगीर। ठीक है, इनके शासनकाल में उनके बिहार के मगध की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी राजगीर। तथा यानी कि शुरू में मगध की जो राजधानी थी, वो थी राजगीर। ठीक है, राजगिरी, जिसको गिरिब्रिज, राजगिरी, जिसे अभी फिलहाल नाम से जानते हैं राजगीर। ठीक है, तो मगध की शुरू में राजधानी कहाँ थी, तो यही थी। ठीक है, लेकिन जब शिशुनाग आया, तो इसके शासनकाल में इसकी राजधानी वैशाली हो गई, और कालशोक जो आया, तो इसकी राजधानी कहाँ हो गई,
पाटलिपुत्र में हो गई। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो उस समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई। कौन सा भाषा? तेलुगु भाषा। इसमें एक बात बता दूं कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ है। ठीक है। भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश की गठन हुआ है। ठीक है। यहाँ के तत्कालिक मुद्रा जो है मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा जिले के मिलकर आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर स्थापित किया गया है, जिसकी राजधानी कहाँ है? कर्नूल। कर्नूल है। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? कर्नूल है। इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1953 में। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तेलुगु भाषा में जो है 14 भाषाएं शामिल है। ठीक है। इसमें कितने भाषाएं शामिल है? तो 14 भाषाएं शामिल है। यानी कि जब संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो उस समय 3 भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है। कब जोड़ा गया? 1967 में। ठीक है। तथा फिर संविधान संशोधन हुआ 1952 में। 1992 में, तो उस समय डोगरी, मैथिली और संथाली और ओडो को 8वीं सूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 8वीं सूची में इसे मतलब सूची में जोड़ा गया। संविधान के 8वीं सूची में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन से? तो डोगरी, मैथिली, संथाली, वोडो। ठीक है। इस प्रकार अभी जो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं जो है वो है 22। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्नों को हल किया गया। आपका अगला प्रश्न है कि जीन की खोज किसने की थी? तो जीन का खोज जो है जोहान्स ने किया था। वो कब किया था? तो 1909 में इसकी खोज की थी। किसने? जोहान्स सर्वप्रथम ने जीन की खोज की थी 1909 में। आपका अगला प्रश्न है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो पावापुरी जो है वो नालंदा जिले में स्थित है। कौन? पावापुरी। ठीक है। पावापुरी जो है यह एक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है। यह एक तीर्थ स्थल जो है ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है। यहाँ पावापुरी में जो है वर्धमान महावीर जो थे, यहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या? अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। किनका? तो वर्धमान महावीर का। ठीक है। वर्धमान महावीर का यहीं पे पावापुरी में मृत्यु हो गया था। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जैन धर्म का जो है ये तीर्थ स्थल है। ठीक है। कौन? पावापुरी। और ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी। आपका अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। ठीक है।
देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होती है, और विटामिन डी के कारण से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, 24 का आंसर हो जाएगा बी, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश डैश में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों में जो है हीलियम, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। Li मतलब लिथियम, H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, व्याकुल का संधि विच्छेद है। तो व्याकुल का संधि विच्छेद जो होता है बी जोड़ आकुल। ऑप्शन नंबर ए, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? बी जोड़ आकुल। ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। आपका अगला प्रश्न है कि रूट 5 जो है वह क्या है? तो एक अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर ए, रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए ये जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटीमीटर जो है दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये सेंटीमीटर में भी किया जाता है। और किलोग्राम जो है वो किसी वस्तु को, द्रव्य पदार्थों को वजन करने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूरी को मापने के लिए सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिमुक्त। रीतिमुक्त जो है घनानंद की काव्य धारा के कवि हैं। इन्हें जो है प्रेम की पीर भी कहा जाता है। घनानंद को क्या कहा जाता है? प्रेम की पीर। इन्होंने 39 रचनाओं का 39 रचनाओं को लिखा है, जिसमें से महत्वपूर्ण जो है वो सुजान है, सुजान हित है। ठीक है, ब्रज विलास है। ठीक, इसी में है बिरह लीला। ये प्रमुख जो है इनकी रचनाएं हैं। तो इन्होंने 39 रचनाओं को लिखा है, व्याख्या किया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय, आइए देख लेते हैं। समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो 480 बट्टा 80, ठीक है, किलोमीटर, और ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 0 से 0 गया, 8 से 48, 6 बार में गया, तो यानी कि 6 घंटा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटा जो है समय लगेगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6।
जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है। आपका अगला प्रश्न है, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो काल तुझसे होड़ है, इस कविता के जो लेखक हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, जो ये कहाँ के रहने वाले हैं? देहरादून। ये देहरादून के रहने वाले हैं। कौन? शमशेर बहादुर सिंह, जिन्होंने ये कविता को लिखा है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी। बच्चा को जन्म लेने के बाद हेपेटाइटिस बी जो है लगाया जाता है, और ये 24 घंटे के भीतर, ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है बी का टीका लगवाना पड़ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जरूरी है 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका लगना चाहिए। ठीक है। जिससे शिशु में क्या होता है कि प्रसवकालीन, ठीक है, प्रसवकालीन जो है हेपेटाइटिस बी फैलने से रोकता है। ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि डायरिया फार्म में किसका उत्पादक होता है? तो डायरिया फार्म में जो है वो दूध का उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर सी। किसका होता है? तो दूध का उत्पादक होता है। अगला प्रश्न है, पाँच के प्रथम 8 गुर्जों का युगफल क्या होगा? तो 5 के प्रथम 8 गुर्जों का युगफल 180 होगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं कैसे होगा। पहले आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं कि 5 + 10, यानी कि 5 के पहाड़ा में 8 बार पढ़ना है। ठीक है। तो 10, 15, ऐसे ही डैश 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 40। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह नहीं करते हैं तो एक और तरीका है बनाने का कि इसका गुणज निकालना है। तो 5 × 1 से लेकर 1 2 डैश 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 +8 तक। ठीक है। और इन सभी को जोड़ेंगे और भाग देंगे कितना से? 2 से। ठीक है। तो इसको 5 × 8, 1 से लेकर 8 तक, तो 8 फिर गुने 9/2। ठीक है। ये सूत्र में है 9/2। ठीक है। तो कितना हो गया? 5 × 8 × 9/2। जब इसको गुना करेंगे तो ये जाएगा 5 × 36, यानी कि 9×8 = 72 को 2 से भाग देंगे तो 36 आएगा, और इतना में गुना करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मोनोप्लाई। ऑप्शन नंबर ए, मोनो मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो है नरम लोहा से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो नरम लोहा से, जिसका उपयोग जो होता है वो विद्युत मोटर में, पहला नंबर विद्युत मोटर। ठीक, इसका विद्युत मोटर में प्रयोग करते हैं। इसके बाद टेलीफोन में इसका उपयोग करते हैं। लाउड स्पीकर में करते हैं। डायक्राफ्ट में करते हैं। आदि प्रकार के
यंत्रों में इसका उपयोग करते हैं, विद्युत चुंबक का। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। तो इसबगोल जो है यह एक लुप्त औषधि पादप है। ठीक है, अभी जो हाल में मतलब इसकी जो प्रजातियों की संख्या जो है वो बहुत ही कम होती जा रही हैं, ये लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो कौन, इसबगोल। तो इसी तरह आज का वीडियो खत्म हुआ, आज का प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।